स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। एससीओ समिट का समापन हुआ, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देश लौट गए, लेकिन जैसे ही एससीओ समिट का समापन हुआ उसके एक दिन बाद एक ऐसे नेता की मुलाकात जिनपिंग से होती है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और अमेरिका के तमाम दुश्मन अब इकट्ठा हुए हैं चीन में, क्योंकि सबसे बड़ा सैन्य परेड दिवस मनाया जा रहा है चीन की तरफ से। ऐसे में साउथ कोरिया के किम जोंग उन पहुंचे अपनी ट्रेन लेकर, तो चर्चा होने लगी कि यहां कुछ और बड़ा प्लान बनने जा रहा है क्या। इसी पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे किम जोंग उन के इस दौरे को लेकर। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। अपने ही स्टाइल में अपनी ही ट्रेन से किम जोंग उन पहुंचते हैं और रेलवे स्टेशन की जो तस्वीर सबसे पहले आती है, चर्चा उसकी होती है। इस दौरे में क्या कुछ होने जा रहा है? ये विक्ट्री डे परेड है चाइना का। ये क्यों ऑर्गेनाइज होता है, पहले उस बात को समझिए। इतिहास का सबसे बड़ा ये आयोजन है। हाँ, वो 80 साल हो गए हैं जब जापान ने सरेंडर किया था चाइना के सामने जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये समय है। ये जापान जब सरेंडर किया था, जब हारा था, उस वक्त से लेके जिन देशों ने हराया था वहां पे ये विक्ट्री डे परेड होता है। चाइना इसे खास तौर पे मानता है क्योंकि 1905 में जब चाइना के जापान के हाथों हार हुई थी, तो जापान के सरेंडर को ये अपना सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मानता है। ये है कहानी विक्ट्री डे परेड का। ये 88th विक्ट्री डे परेड मना रहा है। भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। ये क्यों पता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारा इस आयोजन में जापान हमारा दोस्त है। जापान के खिलाफ कोई भी कहीं कार्यक्रम होगा तो भारत नहीं करेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, भले ही हम एससीओ में जा रहे हैं, रशिया हमारा दोस्त है, चाइना हमसे नजदीक है, लेकिन जापान के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे कुछ। और इसलिए चाइना विजिट से पहले मोदी जी जापान गए थे। अब समझ में आया कि मोदी जी का जापान दौरा चाइना विजिट के ठीक पहले क्यों हुआ था जी। क्योंकि पता है कि विक्ट्री डे परेड को लेकर जापान के खिलाफ और वेस्ट के खिलाफ बहुत कुछ नैरेटिव होता है। विक्ट्री डे परेड वो आयोजन है जहां एंटी इंपेरियलिस्ट, ये कहते हैं कि एंटी इंपेरियलिस्ट, लेकिन ज्यादातर कम्युनिस्ट शासक इकट्ठे होते हैं या फिर एंटी अमेरिकन शासक इकट्ठे होते हैं। भारत खुद को एंटी अमेरिकन नहीं दिखाना चाहता, इसलिए भी विक्ट्री डे परेड में शामिल नहीं होगा। जापान के खिलाफ तो नहीं सुनेंगे, अमेरिका के अगेंस्ट भी हम नहीं दिखना चाहते, भले ही तमाम मतभेद और ट्रेड टैरिफ को लेकर। अब इसमें शामिल कौन कौन हुए वो बहुत इंटरेस्टिंग है। शी जिनपिंग चूंकि चाइना है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, किम जोंग उन खुलेआम रशिया और चाइना के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। एक और शख्स शामिल हुआ इसमें, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। हाँ, अमेरिका के साथ, अमेरिका उनको अपना दोस्त बना रहा है भारत के खिलाफ, या फिर असीम मुनीर की पता ही नहीं चलता ना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली देखिए, पाकिस्तान को देख के पता ही नहीं चलता कि ये है क्या चीज, क्योंकि ये जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो उधर चाय नाश्ता डिनर कर रहे हैं अमेरिका में ट्रंप के साथ, और शहबाज शरीफ पूरे से दूर रहते हैं। और फिर जब अमेरिका के विरोध वाले इकट्ठा होते हैं तो शहबाज शरीफ उनके साथ खड़े नजर आते हैं। ये कहानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या दोनों के बीच इक्वेशंस हैं। हम ये भी बात कर चुके हैं कि कैसे एक दिन में 8 केसेस हटाए गए हैं इमरान खान के खिलाफ। हमने बात कर चुके हैं कैसे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में पावर टसल चल रहा है। हो सकता है कि शहबाज शरीफ को हटा के मरियम नवाज को बना दे, क्योंकि मरियम नवाज की बड़ी अच्छी पड़ रही। तो शहबाज को यही लगता है कि हांगकांग के साथ रहेंगे तो कुर्सी बची रहेगी, ये लोग आगे काम आ जाएंगे। नहीं, अगर अमेरिका मुझे हटाएगा तो चाइना और रशिया मुझे बचाएगा। ये शहबाज का कैलकुलेशन। ठीक है, पाकिस्तान उसमें हम नहीं जाते हैं। विक्ट्री डे परेड किम जोंग उन के बाद, किम जोंग उनकी इतनी खास चर्चा क्यों? क्योंकि एससीओ के तुरंत बाद 3 सितंबर को ही ये विक्ट्री डे परेड और 2 तारीख को पहुंच जाते हैं किम जोंग उन। उनके नहीं, किम जोंग उन में शामिल होने की ज्यादा चर्चा क्यों है? इसके पीछे है पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। आपको पता है या नहीं मुझे नहीं मालूम कि यूक्रेन जब युद्ध लड़ रहा है ना रशिया, तो किम जोंग उन ने अपनी सेना भेजी थी, अपने हथियार भेजे थे रशिया के लिए लड़ने के लिए। यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया के लड़ाके लड़ रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ। दूसरी बात कि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप
हर कुछ जो चाइना के पास है वो कोरिया के पास पहुंच जाता है अपने आप। चाइना के पास न्यूक्लियर बम है तो कोरिया के पास है। चाइना के पास जो जो मिसाइलें हैं वो कोरिया तक पहुंच जाती, नॉर्थ कोरिया तक। और वो इसलिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अमेरिकी बैक्ड और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट अलायंस बैक्ड, जो कि चाइना, रशिया वगैरह ये सब बैक करते हैं उनको। तो किम जोंग उन अगर टोकियो की बात कर रहे हैं ना कि तिकड़ी बनाएंगे, तो रशिया, भारत और चाइना की तिकड़ी बने या न बने मुझे पता नहीं, लेकिन रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया की तिकड़ी ऑलरेडी है और बहुत मजबूत है। अमेरिका का कोई दोस्त उतना साथ नहीं देगा जितना ये लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। एक तस्वीर भी आई, शी जिनपिंग के दाईं तरफ व्लादिमीर पुतिन खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ खड़े हुए हैं किम जोंग उन, जो कि इससे पहले भी अमेरिका को धमकी दे चुके हैं कि एक बटन दबेगी तो फिर क्या होगा तुम्हारा। तो इस तस्वीर ने भी टेंशन बढ़ाई होगी ट्रंप की। इससे पहले 1 तारीख को एक तस्वीर आई है जब पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, और उसी के 2 दिन बाद एक और तस्वीर। ये तस्वीर है ना, वो वेनेजुएला वार को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला में अमेरिका ने अपने सैन्य बेड़े भेज दिए हैं, अपना एयरफोर्स भेज दिया, कभी भी आक्रमण करना चाहता है। ये तीनों देश वेनेजुएला को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया खुल के। यहां तक धमकी दे दी है कि अगर वेनेजुएला पर हमला किया, चाइना अपना J-10, J-20 सीरीज का लड़ाकू विमान देगा, रशिया अपनी पनडुब्बी भेज रहा है और फौज भेज रहा है किम जोंग उन। तो वो जो वेनेजुएला की लड़ाई है ना, ऐसे 50 लाख इंसान का वो देश है। अमेरिका जब दिल करे तब उस पर कब्जा कर सकता है, लेकिन अमेरिका रुका हुआ है तो इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के पीछे ताकते हैं। और अगर युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन की तरह शुरू तो हो जाएगा, पर खत्म करना अमेरिका के हाथ में नहीं रहेगा। उस लड़ाई के लिहाज से ये वाली मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात बता रहा हूं, कार डिप्लोमेसी की हम चर्चा कर रहे थे कि पुतिन और मोदी एक कार में गए। यहां पे क्या हुआ है कि शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन तीनों एक कार में बैठे। जी पंकज जी, अब तो ट्रंप मना भी कर रहे हैं ना कि हम नहीं आ रहे हैं क्वाड में, और टेंशन तो और देश इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी वजह से उनको हो रही है। नहीं तो ट्रंप ना आए, बनाया हुआ था क्वाड अमेरिका का की पहल थी, लेकिन ट्रंप नहीं आएंगे तो इसमें तेरा घाटा, हमारा कुछ नहीं जाता। जापान ने कहा है कि हम भारत के साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया ने कहा हम खुद के भारत के साथ हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका ना हो, लेकिन हम तीनों मिलकर अपना कुछ बनाएं। हम तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के हिमायती हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं कि अमेरिका में ट्रंप को लिटररी गालियां पड़ रही है, लिटररी गालियां पड़ रही हैं। ये जो पिछला 1 हफ्ता बीता है, ये निश्चित तौर पर ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। और ऐसे में ट्रंप अब चीन को याद दिला रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने आपकी बहुत मदद की थी, आपके देश की। ये याद क्यों दिला रहे हैं चीन को? देखिए, ट्रंप की हालत ऐसी है ना कि वो चाइना को साधने के चक्कर में भारत को दुश्मन बनाया। चाइना तो वही कर रहा है जो वो हमेशा से कर रहा था, उसने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया। हाँ, अमेरिका ने जैसे ही भारत का हाथ छोड़ा, चाइना ने लपक कर पकड़ लिया कि आजा हम दोनों दोस्ती कर लेते हैं। ये अमेरिकी नीतियों का फेल्यूर है, इसमें चाइना की कोई गलती नहीं। अमेरिका खास करके जो डिप्लोमेट्स हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनको पता है कि अगर इस एरिया में अमेरिका को मौजूद रहना होगा तो भारत का साथ लेकर चलना होगा, और कोई देश आपकी मदद नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जरिए आप एशिया को नहीं साध सकते, लेकिन जापान और इंडिया के जरिए आप एशिया को साध सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास खुले हुए हैं कि आप पाकिस्तान से दोस्ती करिएगा या जापान और भारत से दोस्ती कीजिएगा, क्योंकि चाइना आपका कभी नहीं होगा, चाइना आपका कंपटीटर है। करना चाह रहे हैं, असीम मुनीर से करना चाह रहे हैं ना वो तो। अरे देखिए, शाहबाज, देखिए उसका तो पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका बाल बच्चों का एक क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, और उसके चक्कर में उसको रखे हुए है ये असीम मुनीर को। तो वो ट्रंप का पर्सनल है, उसमें अमेरिका का कुछ नहीं है। ठीक है, आखिरी सवाल है में क्या पाकिस्तान के साथ जी, भारत के साथ दुश्मनी भी ट्रंप का पर्सनल है, अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन चूंकि मोदी जी ने ट्रंप को नहीं रिकमेंड किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो पूरे अमेरिका का स्टेक दांव पे लगा के रखा है। ये पर्सनल ईगो है डोनाल्ड ट्रंप का। पंकज जी, क्या जिनपिंग ने ये पिछले 1 हफ्ते में बता दिया कि वाशिंगटन की प्राथमिकताओं पर अब चीन चलने वाला नहीं है? वाशिंगटन की प्राथमिकताओं पर कोई नहीं चलने वाला है, न जापान,
न भारत, न चीन, न रशिया, न नॉर्थ कोरिया, न ब्राजील, न साउथ अफ्रीका, न यूरोप। मैं पूरे यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, जिस वक्त बात कर रहे हैं, इसके ठीक एक दिन पहले जर्मनी के आ रहे हैं राजदूत आ रहे हैं या वहां के चांसलर आ रहे हैं, एग्जैक्ट एक बार देख लेना पड़ेगा। कल आ रहे हैं जर्मनी का एक रिप्रेजेंटेशन यहां पे आ रहा है और जर्मनी ने खुलकर यह कहा है कि अब जर्मनी और यूरोप को इस बात की जरूरत है कि वो अमेरिका के छाया से निकले और नए दोस्त बनाए। ठीक है, ये वहां से निकलने के पहले बयान है। ठीक है, फिलहाल किम जोंग उन चीन पहुंचते हैं और वहां से जो तस्वीर आती है पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन की, वो तस्वीर अमेरिका को टेंशन में डालती है और ट्रंप को इसीलिए कहना पड़ता है कि अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के लिए सब एक साथ आए। और इसी बीच एहसान फरामोशी भी गिना रहे हैं चीन को ट्रंप। बाकी एससीओ समिट के दौरान भी ट्रंप इसी तरीके से परेशान नजर आए थे और उस दौरान भी यही कह रहे थे कि भारत, चीन और रूस उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। बाकी देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।